नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग बिलासपुर मंडल में जो CLI का पेपर हुआ था 4 अक्टूबर 2024 को सेकंड शिफ्ट में, उस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये 100 मार्क का था और 2 आवर इसके लिए दिया गया था। इसमें राजभाषा को मिलाकर 110 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको 100 क्वेश्चन का आंसर देना था और इसमें निगेटिव मार्किंग भी था, यानी अगर आपने गलत आंसर दे दिया तो 1/3 नंबर आपका माइनस हो जाता। तो चलिए पेपर को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। WAG-9 इंजनों में जब जेट को चालू किया जाता है यानी ऑन किया जाता है, तब ट्रैक्टिव एफर्ट कितने किलो न्यूटन तक लिमिट हो जाता है। तो ये जेट स्विच जो होता है ये लोको पायलट के ठीक सामने पैनल ए में लगा होता है। जब इस स्विच को ऑन कर देते हैं तब ट्रैक्टिव एफर्ट 300 किलो न्यूटन तक लिमिट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WAG-9 इंजनों में यदि ट्रेन की गति अधिकतम अनुमेय गति से कितने % अधिक बढ़ा दी जाए तो आपातकालीन ब्रेक ऑटोमेटिक से लग जाएगा। तो अगर स्पीड मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड से 10% अधिक हो गई तो WAG-9 इंजन में ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है। नेक्स्ट है, WAG-9 इंजनों में जब हार्मोनिक फ़िल्टर को अलग किया जाता है तो ट्रेन की गति कितने किलोमीटर पर आवर तक लिमिट हो जाती है। तो हार्मोनिक फ़िल्टर जब आइसोलेट होता है तो ट्रेन की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर पर लिमिट हो जाती है। हार्मोनिक फ़िल्टर के बारे में हम बता चुके हैं कि इसका रेजिस्टेंस लोको रूफ पे रहता है और इसका कैपेसिटर और कॉन्टेक्टर मशीन रूम नंबर 2 में FB क्यूबिकल में लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WAP-7 इंजनों में पोटेंशियल ट्रांसफार्मर किस रूफ बार से जुड़ा होता है। तो WAP-7 लोको में टोटल 3 रूफ बार होते हैं, तो जो उसमें से मिडिल वाला रूफ बार होता है उससे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जुड़ा रहता है। नेक्स्ट है, WAG-9 लोको में यदि हार्न काम नहीं कर रहा है तो इनमें से कौन सा काक खोल देना चाहिए। ऑप्शन देखिए, काक 70 इसको कहते हैं BP चार्जिंग काक, काक 74 इसको बोला जाता है इमरजेंसी एग्जॉस्ट काक, और काक 47 इसको बोलते हैं डेड मैन काक। और सेकंड ऑप्शन है SA9 के नीचे का काक, यही ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है, WAP-7 इंजनों में कितने हाइड्रोलिक डैम्पर होते हैं। तो WAP-7 का बोगी WAG-9 जैसा होता है। WAG-9 में एक बोगी में टोटल 10 डैम्पर होते हैं और टोटल लोको में 20 डैम्पर हो जाएगा, जिसमें से 8 डैम्पर प्राइमरी सस्पेंशन में लगे होते हैं और 12 डैम्पर सेकेंडरी सस्पेंशन में लगे होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड 20। नेक्स्ट है, WAG-9 लोको में रीजनरेटिव ब्रेकिंग के दौरान इनमें से क्या होता है। ऑप्शन सुन लीजिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रैक्शन मोटर को दे दिया जाता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को OHE में वापस दे दिया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप रनिंग में चल रहे हैं और WAG-9 लोको में ट्रैक्शन बोगी 1 को कैसे आइसोलेट करेंगे। तो SB1 पैनल पर स्विच लगा होता है 154, इसी से बोगी आइसोलेट करते हैं। इसकी पोजीशन होती है N फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट एंड सेकंड। चूँकि हमको बोगी 1 आइसोलेट करना है इसलिए इस स्विच को हम फर्स्ट पे कर देंगे। अब यहाँ बात ये हो रही है कि गाड़ी हमारी चल रही है, इस स्विच को ऑपरेट करने के लिए ये है कि जब आप खड़े हैं तो केवल थ्रॉटल को आइडल कर देना है, और अगर आप चल रहे हैं तो आपको VCB ओपन करना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन थर्ड में लिखा हुआ है। ऑप्शन थर्ड पढ़िए कि थ्रॉटल को 0 किया, फिर DJ ओपन करके SB1 पैनल में स्विच 154 को 1 नंबर पे रख देंगे। नेक्स्ट है, अगर होबा को ऑफ पोजीशन में रखा जाए तो इनमें से किस रिले को बाईपास होना चाहिए। QOP1, QOP2, QOA की सभी। तो चूंकि सभी सेफ्टी रिले का निगेटिव बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा होता है, इसलिए होबा को ऑफ करने पे सभी हमारी रिले बाईपास हो जाती हैं। नेक्स्ट है, WAG-9 लोको में पेंटोग्राफ उठाने से पहले स्क्रीन पर कौन सा संदेश आना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं, पहला है FLG 504। तो जब ये नोड आ जाता है तब हम पेंटोग्राफ रेज करते हैं, यानी इसका आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। और ऑप्शन देख लेते हैं, FLG 550 जब ये नोड आता है तो हम DJ क्लोज करते हैं। FLG 570 जब ये नोड आ जाता है और MR प्रेशर 6.4 kg/cm² से अधिक हो जाता है तब हम रिवर्सर को डायरेक्शन देते हैं। और FLG 590 जब हो जाता है तब हम थ्रॉटल से ट्रैक्टिव फॉल्ट देते हैं और FLG 596 आने पर हमारा लोको मूव कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर QOA गिरता है तो निम्न में से किस उपकरणों की जांच करनी चाहिए। तो QOA
हमारा ऑक्सिलरी पावर सर्किट में लगा है। ऑप्शन देखते हैं, टीएम यानी ट्रैक्शन मोटर, एसएल मतलब स्मूथिंग रिएक्टर, एमवीएसएल मतलब स्मूथिंग रिएक्टर का ब्लोअर, और सीजीआरएफ। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सिलरी पावर सर्किट में आपका ये एमवीएसएल आता है, तो हमको एमवीएसएल की जांच करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर टीएम या एसएल में गड़बड़ी होता तो हमारा क्यूओपी ड्रॉप होता। नेक्स्ट है Q46 का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन देखिए, ऑक्सिलरी प्रोटेक्शन रिले जो कि Q118 होता है, वेट कंपनसेटिंग रिले जो कि QWC होता है, ऑक्सिलरी कंट्रोल रिले जो कि Q100 होता है, और GR मॉनिटरिंग रिले, इसी को Q46 कहा जाएगा। वैसे Q46 का नाम होता है फुल नॉच प्रोटेक्शन रिले। नेक्स्ट है एलपी को कब जांच करनी चाहिए कि आरएस प्रेशर सही है कि नहीं, आईसीडीजे के बाद, कि ट्रबल शूटिंग अटेंड करने के बाद, या न्यूट्रल सेक्शन पास करने के बाद, या सभी। तो आरएस प्रेशर जब आईसीडीजे मिलेगा तभी हम चेक करेंगे। ऐसा नहीं है कि जब भी हम न्यूट्रल सेक्शन पास करेंगे या जब भी कोई ट्रबल शूटिंग करेंगे तो हमको आरएस प्रेशर चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है WAG9 इंजनों में आप ट्रैक्शन लिंक में क्या चेक करेंगे, ट्रैक्शन लिंक फ्लैंज बोल्ट, या ट्रैक्शन लिंक बार का रंग, या ट्रैक्शन लिंक बार में दरार। तो हम बोल्ट और उसमें क्रैक को चेक करेंगे, यानी ऑप्शन 4 इसका हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों। नेक्स्ट है यदि OHE वोल्टेज 19 kV से कम है तो LP क्या अनुभव करेगा, ICDJ करेगा, या ऑपरेशन फर्स्ट, या TWAC, या नो टेंशन। तो जब OHE 19 kV से कम है तो उस समय लोको पायलट नो टेंशन का अनुभव करेगा। नेक्स्ट है यदि पाको स्विच दबे स्थिति में रहता है तो लोको पायलट क्या अनुभव करेगा, TLTE के साथ LSB चमकना, या TLTE के साथ LSB बुझना, या RTE, या ऑपरेशन 1। TLTE होता है टोटल लॉस ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट, RTE होता है रिडक्शन ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट। तो चूंकि पाको स्विच दबी स्थिति में है तो उस समय LSB बुझी रहेगी और TLTE मिलेगा, यानी ऑप्शन इसका थर्ड आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है WAG7 लोको में QD1 को किस किस के बीच प्रदान किया गया है। तो QD1 को ट्रैक्शन मोटर नंबर 2 और 3 के बीच में प्रदान किया गया है, और QD2 को 4 और 5 के बीच में प्रदान किया गया है। ये करंट डिफरेंशियल रिले होती है जो कि 160 एम्पियर पे पिकअप होती है और 130 एम्पियर पे ड्रॉप होती है। ये रिले पिकअप होकर Q48 रिले को इनर्जाइज करती है, जिसके कारण ऑटो सेंडिंग होता है, LSP का लैंप जलता है, और Q51 रिले को इनर्जाइज करके ये ऑटो रिग्रेशन भी कराती है। नेक्स्ट है WAG7 लोको का स्टार्टिंग करंट है। तो WAG7 लोको का जो स्टार्टिंग करंट है वो होता है 2 मिनट के लिए 1300 एम्पियर। नेक्स्ट है WAG7 लोको में प्रदान किए गए 2 अमीटर में से बाएं और दाएं हाथ के अमीटर क्रमशः कौन कौन से ट्रैक्शन मोटर के करंट को दिखाता है। तो जो 2 अमीटर लगे हैं वो TM3 और 4 का ही करंट दिखाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। पहले वाले लोको में कैब में 2 अमीटर और 1 वोल्ट मीटर लगे रहते थे, मतलब A3, A4 और U1 ये कैब 1 में रहता था, और कैब 2 में A3, A4 और U6 रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टी लोको में ट्रेलिंग लोको के C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व की स्थिति कैसी रहती है। तो ट्रेलिंग लोको में C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व वर्किंग में रहेगा, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है WAG9 लोको में VCD आइसोलेशन स्विच की संख्या और स्थान। तो VCD आइसोलेशन के लिए 237.1 स्विच होता है जो कि SB1 में लगा होता है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है आप कैसे पहचानेंगे कि एयर ड्रायर का काक खुला है। ऑप्शन देखिए, काक पाइप के समानांतर होने पर, या काक पाइप के ऊर्ध्वाधर होने पर, या निचले पक्ष में होने पर, या ऊपरी तरफ होने पर। तो जब काक पाइप के समानांतर रहेगा तो हम इसे खुला मानेंगे। WAG9 लोको में पार्किंग ब्रेक लगता है। तो WAG9 और AP7 में लगता है 2, 6, 7, 11 में, और WAP5 में लगता है 1, 4, 5 और 8 पे। नेक्स्ट है WAG9 लोको में पार्किंग ब्रेक लगाने के लिए किस स्विच को दबाने की आवश्यकता है। ऑप्शन देखते हैं, BPPB, इसी से पार्किंग ब्रेक लगाते हैं, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। और ऑप्शन देख लेते हैं, BPCS ये कांस्टेंट स्पीड के लिए पुश बटन है, BPVR ये विजिलेंस को रीसेट करने के लिए वाला पुश बटन है, और जेड बैन ये बैंकिंग लोको में इसका यूज़ किया जाता है। ये सारे स्विच पैनल ए पर लगे हुए हैं। नेक्स्ट है जब पेंटो उठी हुई स्थिति में होता है और डीजे खुली स्थिति में होता है तो इनमें से कौन सा चीज़ छत के उपकरण को सर्ज वोल्टेज से बचाता है। तो ये होगा ET1 इसका आंसर। जब डीजे ओपन रहता है तो ET1 सर्विस में रहता है,
और ET2 तब सर्विस में आता है जब DJ क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट है WAG9 लोको में स्क्रीन में प्रदर्शित फॉल्ट संदेश को स्वीकार करने के लिए किस स्विच को दबाना चाहिए। तो जब भी फॉल्ट एक्नॉलेज करना है तो हमको BPFA को पुश करना पड़ेगा। BPVG होती है विजिलेंस को एक्नॉलेज करने के लिए, PVF होता है कोएक्शन हटाने वाला फुट पैडल, और PSA होता है फुट पैडल फॉर सेंडर। नेक्स्ट है WAG9 लोको में विजिलेंस को रीसेट करने के लिए कौन से स्विच को दबाना चाहिए। तो उसके लिए BPVR को दबाना चाहिए। बाकी ऑप्शन के बारे में ऊपर बात हो गई है। नेक्स्ट है कौन सा स्विच WAG9 लोको में ट्रैक्शन कन्वर्टर को आइसोलेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। अभी हमने इसका डिटेल बताया कि 154 नंबर स्विच जो कि SB1 में लगा है, इससे हम ट्रैक्शन कन्वर्टर को आइसोलेट करते हैं। 152 को थ्रॉटल फेल्योर मोड में यूज़ करते हैं, 160 को संटिंग मोड के लिए इस्तेमाल करते हैं, और 237.1 को तब इस्तेमाल किया जाता है जब हमारा VCD माल फंक्शनिंग कर रहा हो, यानी VCD को आइसोलेट करने के लिए। नेक्स्ट है WAG9 लोको में ट्रैक्शन बोगी की सबसिस्टम क्या है। तो ट्रैक्शन बोगी 1 और ट्रैक्शन बोगी 2 के लिए SS02 और SS03 होते हैं। SS02 ट्रैक्शन बोगी 1 के लिए है और SS03 ट्रैक्शन बोगी 2 के लिए है। SS01 जो होता है ये होता है मेन पावर के लिए। SS04 जो है वो हार्मोनिक फिल्टर के लिए है। SS08 जो है बर्थरी के लिए है। SS10 ब्रेक सिस्टम के लिए होता है और SS9 बैटरी के लिए होता है। नेक्स्ट है WAG9 लोको में फॉल्ट संदेश F0201P1, इसका क्या अर्थ है। तो F के बाद जो पहले 2 अक्षर होते हैं यानी 02, ये सब सिस्टम को बता रहे हैं। इसका मतलब SS02 में दोष है, और ये जो P1 है इसका मतलब P1 फॉल्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन में ब्रेक लगाने के बाद यदि लोको में अनुपातिक रूप से ब्रेक लगाने की आवश्यकता न हो, यानी कि हम उसमें प्रोफेशनली ब्रेक नहीं लगाना चाहते हैं, कोएक्शन हम नहीं चाहते हैं, तो किस स्विच को संचालित करने की आवश्यकता है। तो जब हमको कोएक्शन नहीं चाहिए उस समय हम PVEF इस फुट पैडल को पुश कर देते हैं। बाकी ऑप्शन के बारे में पहले ही हमने बता दिया है। नेक्स्ट है WAG9 लोको में ABB में के MCB को कैसे रीसेट करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ करके, दूसरा है मोबाइल पैलेट को ऊपर की तरफ उठा के, तीसरा है कि उसमें नाब को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करके, लास्ट है कि उपरोक्त सभी को क्रमानुसार। तो ऑप्शन के हिसाब से तो इसका 4 आंसर हो जाएगा क्योंकि इन सभी को करना रहता है, लेकिन क्रम जो होता है वो ये होता है कि पहले हम कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ करेंगे, उसके बाद उसके नाब को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करेंगे, और सबसे लास्ट में हम उसको MCB के पैलेट को ऊपर की तरफ उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है WAG9 लोको में बैटरी चार्जर करंट कम होने पर कौन सी MCB की जांच करते हैं। तो बैटरी चार्जर की इनपुट MCB होती है 100 नंबर और आउटपुट MCB होती है 110 नंबर। तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें हो जाएगा सेकंड कि SB2 में 110 को हम चेक करेंगे। नेक्स्ट है WAG9 लोको में OCB1 और OCB2 ये किसके तेल को ठंडा करते हैं। तो ऑयल कूलिंग यूनिट होता है जिसमें हमारा SR का तेल आता है और ट्रांसफार्मर का तेल आता है जिसको कि OCB ठंडा करता है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका 4 नंबर हो जाएगा कि ट्रांसफार्मर ऑयल और SR1 और SR2 के तेल को OCB1 और OCB2 ठंडा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WAG7 इंजनों में ALP की तरफ का आपातकालीन ब्रेक किस पाइपलाइन से जुड़ा है। तो जो इमरजेंसी ब्रेक होता है वो डायरेक्ट BP लाइन से जुड़ा होता है, ताकि जब असिस्टेंट इमरजेंसी अप्लाई करे तो BP प्रेशर तुरंत हमारा ड्रॉप हो जाए। नेक्स्ट है WAG9 लोको में 3 फेज स्क्वेंजिंग ब्लोअर का क्या काम है। तो ये OCB और TMB के फिल्टर से धूल को निकालने का काम करती है। ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है WAG9 लोको में BUR2 किसको आपूर्ति प्रदान करता है। ऑप्शन देखते हैं TMB 1 एंड 2 ये हो जाएगा। TF ऑयल पंप 1 एंड 2 इसको भी BUR2 से सप्लाई मिलती है। SR ऑयल पंप 1 एंड 2 इसको भी मिलती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है WAG9 लोको में BUR1 किस सब सिस्टम से संबंधित है। तो BUR1 होता है SS06 से रिलेटेड, SS07 BUR2 से रिलेटेड है, SS08 BUR3 से रिलेटेड है और SS05 होटल लोड से संबंधित है। नेक्स्ट है जब हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेट हो जाता है तो WAG9 लोको की गति कितने तक लिमिट हो जाती है। अभी बात हो चुकी है इसकी, 14 किलोमीटर पर आवर पे स्पीड लिमिट हो जाती है। नेक्स्ट है WAG9 लोको में बैटरी का मेन स्विच कौन सा है।
तो बैटरी का मेन स्विच जो होता है वो 112 होता है, जो कि बैटरी बॉक्स नंबर 2 में लगा होता है। MCB जो 100 होती है ये बैटरी चार्जर की इनपुट MCB है, जो कि HB2 में या बल्ब 2 के ऊपर लगी होती है। और MCB 110 ये बैटरी चार्जर की आउटपुट MCB है, जो कि SB2 में लगी होती है। और 112.1 ये कंट्रोल सर्किट की MCB है, जो कि SB2 पैनल पर लगी होती है। नेक्स्ट है WAG9 लोको में MCB 110 और 112.1 किस स्थान पर रहता है। अभी ऊपर क्वेश्चन पे इसके बारे में बात हुई कि ये SB2 पैनल में लगे होते हैं। नेक्स्ट है WAG9 लोको में यदि बैटरी वोल्टेज 82 वोल्ट हो जाता है तो स्क्रीन पे कौन सा फॉल्ट मैसेज आएगा। प्रायोरिटी 1 का आएगा और बंद हो जाएगा, कि प्रायोरिटी 2 का आएगा और लोको बंद होगा, या केवल BPFA चमकेगा, या कोई मैसेज नहीं आएगा। तो जब बैटरी वोल्टेज 30 सेकंड के लिए 92 वोल्ट होता है तब प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट आता है, और जब 86 वोल्ट से कम हो जाता है तब प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट आता है, और जब 82 वोल्ट होता है तो प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट भी आता है और लोको शट डाउन हो जाता है। इसमें जो फॉल्ट आता है वो आता है F0901P1। नेक्स्ट है WAG9 लोको में पार्किंग ब्रेक लगाने के लिए लोको की स्पीड क्या होनी चाहिए, तो 5 kmph से कम होनी चाहिए लोको की स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WAG9 लोको में पार्किंग ब्रेक रिलीज करने के बाद लोको पायलट को क्या संकेत मिलेगा। तो BPPB बुझ जाता है, या BPPB चमकता है, कि PB गेज 6 kg प्रेशर दिखाएगा, या फर्स्ट और थर्ड दोनों। तो जब रिलीज कर देगा लोको पायलट तो BPPB बुझ भी जाएगा और PB गेज 6 kg प्रेशर भी दिखाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है WAG9 लोको की BA किस उप प्रणाली से रिलेटेड है। BA मतलब बैटरी, तो बैटरी SS9 से रिलेटेड है, SS8 जो है वो बर्थ 3 से रिलेटेड है, SS10 ब्रेक सिस्टम से रिलेटेड है, और SS11 HB1 से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WAG9 लोको में यदि रीजनरेटिव ब्रेकिंग के दौरान ऊपरी उपकरण में कोई करंट नहीं मिलता है, यानी अगर OHE चली गई, नो टेंशन हो गया, और आप RB लगाए हैं तो क्या होगा। तो ऐसे में लोको ब्रेक लग जाता है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है WAG9 लोको में BP चार्जिंग के लिए किस नंबर का काक खुला होना चाहिए। तो BP चार्जिंग के लिए 70 नंबर काक खुला होना चाहिए। 74 ये सीफा काक है, इसको इमरजेंसी एग्जॉस्ट काक कहते हैं। 136 ये फीड पाइप का आइसोलेशन काक है। 47 ये डेड मैन काक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CCB ब्रेक्स वाले सिस्टम में WAG9 लोको में कैब को बदलते समय रियर कैब के A9 को किस पोजीशन में रखना चाहिए। तो जब हम कैब बदल रहे होंगे तो रियर कैब में FS पे A9 को रखा जाएगा। नेक्स्ट है WAG9 लोको में लोको को कूलिंग मोड में रखने के लिए BL चाबी को कैसे संचालित किया जाता है। तो हम पहले क्या करते हैं, उसको ले जाते हैं D से ऑफ करते हैं, ऑफ से फिर C पे ले जाते हैं, C से फिर ऑफ पे ले जाते हैं, और ऑफ से फिर C पर करते हैं, तब हमारा कूलिंग मोड में चला जाता है। और ये ऑप्शन इसमें ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। D से ऑफ, फिर ऑफ से C से ऑफ, और फिर ऑफ से C मोड में। नेक्स्ट है WAG9 लोको में यदि DJ कूलिंग मोड में बंद है तो इनमें से क्या होगा। मशीन रूम ब्लोअर और उसका स्क्वेंजिंग ब्लोअर शुरू होगा, सेकंड है OCB शुरू होगा, थर्ड है सभी ऑक्सिलरी कन्वर्टर काम करते रहेंगे, यानी सारे बर हमारे काम करेंगे, और लास्ट है ट्रैक्शन कन्वर्टर काम करेगा। तो जब भी कूलिंग मोड में हम DJ क्लोज करते हैं तो केवल मशीन रूम ब्लोअर और उसका स्क्वेंजिंग ब्लोअर काम करता है, जो कि सिंगल फेज 450 वोल्ट से चलता है। ये मशीन रूम ब्लोअर चलकर हमारे कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के तापमान को 70 डिग्री से नीचे लाता है। जो मॉडिफाइड लोको हैं उसमें अब MRB को भी 3 फेज से सप्लाई दी गई है बर 2 से, तो ऐसे लोको में कूलिंग मोड करना फिर मना है, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक निश्चित संकेत उपयोग में नहीं होता है तो इसे किस चिन्ह से अलग किया जाता है। यानी कोई फिक्स सिग्नल है और वो इस समय यूज़ में नहीं है तो उस पर क्रॉस बार लगा दिया जाता है, यानी अब उस सिग्नल पे 2 क्रॉस पट्टी लगा दी जाएगी। नेक्स्ट है होम सिग्नल से BSLB की दूरी कितने मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो होम सिग्नल से BSLB की दूरी 180 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है GR में किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है। तो GR रेलवे बोर्ड बनाती है और उसमें संशोधन भी रेलवे बोर्ड ही कर सकती है। नेक्स्ट है नॉन इंटरलॉक स्टेशनों पर मेन लाइन पर ट्रेन की स्पीड कितने किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो जब नॉन इंटरलॉक स्टेशन है तो 15 kmph मैक्सिमम स्पीड होती है। नेक्स्ट है डिस्टेंट सिग्नल किस सिग्नल के आगे के पहलू के बारे में बताता है।
तो डिस्टेंस सिग्नल हमेशा स्टॉप सिग्नल के एस्पेक्ट को बताता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। तो इस तरह आज के वीडियो में हम लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर का 55 क्वेश्चन हल कर लिया है। बाकी जो 55 क्वेश्चन बचे हैं उसको पार्ट सेकंड में हम लोग सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।